डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं डिस्काउंट का तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। आइए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, मैंने एक फल विक्रेता से रियायत करके मूल्य को 20% कम करवाया। इस प्रकार मैंने 5 संतरे 80 रुपये में प्राप्त किए। फल विक्रेता द्वारा संतरे का निर्धारित प्रारंभिक मूल्य क्या था? पाँच संतरों का विक्रय मूल्य 80 रुपये है। तो हम देखते हैं एक संतरे का यदि एसपी निकाला जाए तो 5 का डिवाइड करने पर 16 निकल कर आएगा। और ये जो 16 दिए रखा है, हम देख पा रहे हैं एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट है, यानी 80% का मान हमें दे रखा है। और हमें ज्ञात करना है विक्रेता द्वारा निर्धारित किया गया प्रारंभिक मूल्य, यानी कि एमआरपी। तो हम देख पाते हैं 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दिया हमने कितने से? 80 से। तो ये 1% का वैल्यू आ गया। अगर हम 100% का निकालना चाहते हैं, 100 का इधर गुणा कर दिया और 100 का इधर गुणा कर दिया। जब इसे काट दिया जाएगा 16 से 5 बार और 5 से इसे काट देंगे तो ओवरऑल आंसर आएगा इसका 20 रुपये, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन गलत है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 20 रुपये, यानी प्रारंभिक मूल्य इसका 20 रुपये था। अब जो निर्धारित मूल्य हो गया है, सॉरी, निर्धारित मूल्य पहले 20 रुपये था, अब जो रेट हो गया उसका 16 रुपये प्रति नग हो गया है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 15 रुपयों की छूट का ऑफर देता है। अब मूल्य 80% है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने जो डिस्काउंट दिया है वह 20% के बराबर दिया गया है, जो कितने के बराबर है? 15 रुपये के बराबर है। जो छूट दी गई है 15 रुपये की, वह कितने परसेंट के बराबर है? 20% की। तो हमें क्या करना है? इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना था। तो इसे हम क्या करते हैं? 100% बना देते हैं, क्योंकि हमें एमआरपी निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं 1% का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 15/20, 1% बराबर। 100% के लिए अगर मैंने यहाँ 100 का गुणा कर दिया तो इधर भी 100 का गुणा कर देते हैं। 20 से काट दिए 5 बार, 5 का 15 गुणा किया, आंसर आया 75। ऑप्शन सी पर गिवन है। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है, जब एक वस्तु पर जब 31% की छूट दी जाए तो उसकी कीमत 621 रुपये हो जाती है। तो इसका वास्तविक मूल्य क्या था? यानी कि हमें एमआरपी फाइंड करना है। डिस्काउंट 31% का दिया गया है, तो आप देखेंगे उसका शेष वैल्यू रह जाएगा कितना? 69%, जो कितने के बराबर है? 621 के बराबर है। अगर मैं यहाँ से 1% का वैल्यू फाइंड करूँ तो यह आएगा 621/61, 69 इंटू 100, और इधर भी इंटू 100 कर दिया। यदि इसका डिवाइड इसमें कर दिया जाए तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, और 9 का 100 में गुणा करने पर आंसर आएगा 900 रुपये, जो कि ऑप्शन वी पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, गोपाल ₹2 प्रत्येक के मूल्य में 70 मिल्कवार, यानी उसने मिल्कवार कितना लिया है? 70। एक 2 रुपये की आती है, तो ओवरऑल 140 रुपये उसने मिल्कवार पर खर्च किया है। ₹10 प्रत्येक के मूल्य पे 50 कैडबरी, यदि कैडबरी की बात की जाए तो उसने परचेज की है कितनी? 50। कितने रुपए की एक लिए? 5 रुपये की। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 250 रुपये उसके यहाँ खर्च हो जाते हैं। और लास्ट में वो क्या करता है? पर्क परचेज करता है कितना? 90, जिसका मूल्य कितना है? 5 रुपये। ओवरऑल हम देख पा रहे हैं 450 रुपये। यदि हम इस पूरी वैल्यू को जोड़ दें तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना? 04, एक सेकेंड, ये कैडबरी का जो मूल्य है 10 रुपये है, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी ये आएगा हमारा कितना? 500 रुपये। तो 140, 500, 450, इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1090, सॉरी, दोबारा से जोड़ लेते हैं। 140 और 450 और 500, इन सभी को जोड़ने पर कितना मिलेगा हमें? 1090। हम देख पा रहे हैं 1090 पर डिस्काउंट दिया जाना है कितने परसेंट का? 5% का। 10% का वैल्यू अगर हम निकालें तो 109 आता है। 2 से डिवाइड कर दिया
तो ये निकल कर आएगा आपका 54 रुपये 50 पैसे, जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। सबसे पहले क्या किया हमने, इन सभी की टोटल वैल्यू निकाल ली और उसके अंदर क्या किया, उसका 5% निकालने के बाद 5% का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है पेप्सी और कोक की दो कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचती हैं। एक समान विक्रय मूल्य के लिए पेप्सी अंकित मूल्य पर 10% और 25% के दो क्रमवार बट्टे देती है, जबकि कोक अंकित मूल्य पर 15% और 20% के दो क्रमवार बट्टे देती है। उनके अंकित मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम पेप्सी को पी मान लेते हैं। पी पर जो डिस्काउंट दिया गया है वह एक 10% का और 25% का, यानी हम कह सकते हैं इसका 90% गुणा 75%, क्योंकि इस पर दो डिस्काउंट दे दिए गए हैं। फिर हम देखते हैं इसका विक्रय मूल्य और कोक सी का विक्रय मूल्य बराबर है। तो सी पर भी जो डिस्काउंट दिए गए 15% का और 20% का है। तो 15% का यदि डिस्काउंट दिया गया यानी 85/100 और 80/100, तो हम देख पा रहे हैं ये 100 इससे कट जाएगा, ये वाला 100 इससे कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। और हम देख पा रहे हैं 5 से यदि कैंसिल कर दिया जाए तो ये जाएगा हमारा 15 बार और ये जाएगा हमारा 17 बार। ओवरऑल अब हमारे पास जो संख्या बचती है कट नहीं रही है, तो हम इसका गुणा कर देते हैं। पी का 9 गुना, यानी कि हम कह सकते हैं पी का 15 का 9 गुना कर दिया गया तो 135, और सी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 136। ओवरऑल हम कह सकते हैं पी अपॉन सी 136/135, 136/135। इसको हमने क्या किया, इसके डिवाइड में लिख दिया, तो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 20%, 15% और 10% के तीन क्रमागत छूटों के बराबर एक छूट ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एमआरपी को कितना मान लेते हैं, 100, जिस पर डिस्काउंट देते हैं हम केवल कितने परसेंट का, 20% का। तो इसका 20% का हमें फाइनली पहली बार में डिस्काउंट 20 मिलता है। शेष की कीमत इसकी 80 रुपये रह जाती है, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। और इस संख्या का 15% निकालते हैं तो निकल कर आएगा 12 रुपये, और 12 रुपये इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं तो फिर इसकी शेष कीमत रह जाती है कितनी, 68 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं पहला डिस्काउंट और ये दूसरा डिस्काउंट। अब इस पर लास्ट में 10% का डिस्काउंट और दिया जाता है, जो निकल कर आता है 6 रुपये 80 पैसे। ओवरऑल हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, 20 रुपये पहला डिस्काउंट, दूसरा रुपये 12 रुपये और तीसरा है आपका 6 रुपये 80 पैसे। तो ये हो जाता है हमारा 20, 32, 38 रुपये 80 पैसे, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव एक स्कूटर को 45,000 रुपये में खरीदता है। यदि दुकानदार ने उसे 10% की छूट दी है तो स्कूटर का अंकित मूल्य क्या था। तो प्यारे साथी हम कह सकते हैं 90% का जो फ्रैक्शन, 90% का जो वैल्यू दे रखा है हमें 45,000 रुपये, यदि मैं 1% का वैल्यू फाइंड करूं तो मुझे प्राप्त होगा कितना, 500 रुपये। और मुझे मान ज्ञात करना है 100% का, तो इसके पीछे मैं 2 जीरो और लगा दूंगा, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, 50,000 रुपये, जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वें क्वेश्चन में गिवन है एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीद पर एक मुफ्त में प्रस्ताव दे रखा है, तो दुकान द्वारा प्रस्तावित छूट का प्रतिशत क्या है। प्यारे साथियों, 3 आर्टिकल बेचने पर एक मुफ्त में देता है, लेकिन दुकानदार के 4 आर्टिकल चले जाते हैं, तो 4 आर्टिकल पर एक फ्री दिया जा रहा है। गुणा कर दिया गया 100 से, परसेंटेज फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 25% का डिस्काउंट, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर क्रम से 15%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटें निम्नलिखित हैं, तो एकल समतुल्य छूट क्या होगी। इस पैटर्न के क्वेश्चन को अभी हम कर चुके हैं, दोबारा फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन। जब 100 रुपये एमआरपी दे रखा है तो पहला डिस्काउंट 15% है, यदि इस संख्या का 15% निकालें तो 15 ही आएगा। शेष वैल्यू हमारा कितना रह गया, 85, और 85 पर अब जो डिस्काउंट दिया गया 20% का दिया गया है, यानी इस संख्या का 20% निकालें 17 रुपये आएगा। तो इसको माइनस करने के बाद हम लिख देंगे
68। और लास्ट में हम देख पा रहे हैं कितनी परसेंट का, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 25% का डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और 7। हम देख पा रहे हैं डिस्काउंट कितना मिला, 15 रुपये, 17 रुपये, 17 रुपये, 17, 17, 34 और 15 जोड़ दिया गया, आंसर आ गया 49, फिर 59। इन तीनों को ऐड कर दिया गया, फिर 49% का हमें डिस्काउंट मिल चुका है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य से यहाँ पर अर्थ है एमआरपी पर, क्योंकि एमआरपी को उसने क्या माना, सबसे पहले विक्रय मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, बाद में वह नए मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य पर कितनी छूट दी गई। तो हम ये मानते हैं सबसे पहले 100 रुपये एमआरपी प्रिंट था, पहला जो डिस्काउंट दिया गया 30% का दिया गया, तो इस संख्या का 30 ही निकल कर आएगा। 30% यदि निकालेंगे तो शेष वैल्यू रह जाती है कितनी, 70 रुपये। 70 पर फिर से उसने डिस्काउंट दिया 20% का, और इस संख्या का 20% यदि हम निकालें कितना आएगा, 14। तो हम देख पा रहे हैं टोटल छूट कितनी दी गई है, 30 + 14, 44 रुपये की छूट दी गई है, कितनी पर, 100 रुपये पर, और गुणा कर दिया हमने 100 से, तो 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 44% का डिस्काउंट, जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 20% की छूट पर 1000 रुपये में बेचा। यानी ए नाम का व्यक्ति बेचता है किसको, बी को, कितने रुपए में, 1000 रुपये में। और फिर वी नाम का व्यक्ति क्या करता है, इसका दाम 400 रुपये बढ़ाकर 25% की छूट पर बेचता है। यानी 400 रुपये बढ़ा दिया कि सी को बेचने वाला होगा, तो इसकी कीमत कितनी हो गई अब, 1400 रुपये। और इस पर डिस्काउंट देता है 25% का, तो हम कह सकते हैं इसका 75% पर यह आर्टिकल को सेल कर देता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 25 से काट दिया 3 बार, ये 4 बार, 4 से इसे काट दिया गया, तो ये आ गया हमारा कितना, 350। मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये निकल कर आता है हमारा 1050 रुपये। तो हम देख पा रहे हैं वी नाम के व्यक्ति ने ये आर्टिकल कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में, जो उसने कितने में बेच दिया, 1050 रुपये में। यहाँ पर उसने जो बोला है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया गया, तो हम देख पा रहे हैं दूसरा जो व्यक्ति है वो 50 रुपये का लाभ कमा पा रहा है, कितने पर, 1000 रुपये पर, गुणा कर दिया गया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरे जीरो से तीसरा जीरो काट दिया, फाइनली क्या बचा हमारे पास, 5, जो कि आंसर है 5% का उसने लाभ कमा लिया है। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन जो है उसमें फिर से दे रखा है, वह एकल छूट ज्ञात कीजिए जो कि 20%, 10% और 5% की छूट की एक श्रेणी के समतुल्य है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इस पैटर्न के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेनकोट का अंकित मूल्य 250 रुपये है, लेकिन इसे 225 रुपये में बेचा गया, छूट का प्रतिशत कितना होगा। हम देख पा रहे हैं कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, 25 रुपये का, कितने पर, 250 रुपये पर, गुणा कर दिया गया 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25, फाइनली आंसर आया कि 10% का डिस्काउंट दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी पर गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उस वस्तु पर 460 रुपये अंकित मूल्य है तो उसका लागत मूल्य क्या है। तो देख प्यारे साथियों, हम सबसे पहले से 3 पार्ट में लिखते हैं, सीपी, एसपी और एमआरपी। अगर हमें एमआरपी 100 रुपये दे रखा है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद अगर उसे बेचेंगे तो 90 में बेच दिया जाएगा, या इसकी छोटे रेशो को बनाया जाए तो आ जाएगा 9:10। फिर हम देखते हैं फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 5 रुपये का सामान 6 में बेच दिया गया, यानी 100 रुपये का सामान 120 में बेच दिया गया। इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 6 का गुणा इधर करना पड़ेगा और इस 9 का गुणा इधर करना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं एक कट रहा है, तो इसको काट दिया 3 और इसको काट दिया 2, अंदर गुणा कर देते हैं, हमारे पास संख्याएं प्राप्त होंगी क्या, 15:18। इसका गुणा यहाँ किया गया और इसका यहाँ। इसी प्रकार से इस 2 का गुणा यहाँ करते हैं तो 18, 2 का गुणा यहाँ करते हैं तो 20। हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यदि वस्तु का 460 रुपये अंकित मूल्य है तो 20 यूनिट बराबर दे रखा है कितना, 460, तो 1 यूनिट का मान निकालते हैं, वो कितना आ गया, 23।
किसका, 1 यूनिट का वैल्यू, और हमें फाइंड करना है उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य बोलते हैं सीपी को, तो 15 का 23 गुना कर दिया गया और हमें आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन सी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 3 का 5 गुना 15 एक ही में है, इसलिए आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी 345 रुपये। आप गुणा करके देख सकते हैं, 345 ही आएगा।